ज्वालयकत्व प्रतिविज्ञान ही ज्वालाया विशीर्यमाणावयवत्व दर्शनात्। ज्वाला में जो एकत्व का प्रतिविज्ञा हो रही है वह प्रतिविज्ञा स्पष्ट ही है कि वहां ज्वाला के अवयव जो है एक एक लहर जैसे उड़ता हुआ नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशीर्यमाण अवयवत्व दर्शनार्थ, क्योंकि अवयव जो है नष्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसलिए तेन अवयवी विशरण से अनमेयत्वात्, इससे ही वह ज्वालारूपी जो दीपक रूपी अवयवी है उसके भी नाश का आप अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि जिसके अवयव का नाश हो रहा है निश्चित रूप में उसके अवयव भी नष्ट होता ही है। तेना अवयवी शरण से अनुमेयत्वाद एकस्याम वर्तिकायाम, और दूसरी बात एकस्यामेव वर्तिकायाम ज्वल दीप निर्वाणे दीपांतर दीपने च विहितेपि तद अनवलोकयतः। दूसरी बात, दूसरा दृष्टांत है, मान लो एक दीपक जल रहा था और बुझ गया। आप ही सा मान लो जला के गए थे, और आप चले गए वो बुझ गया। बीच में जो है दूसरे ने क्या कर दिया, उसको जला दिया, और वो आपको ज्ञान नहीं है कि दूसरे ने जो है बीच में यह जला दिया। अब ये तो दूसरी ज्वाला है, जो मैं जलाया तो वो ये नहीं है। क्या आपको ज्ञान होगा? क्या नहीं होगा। तो आप क्या समझेंगे, सेम ज्वाला, ये वही ज्वाला है जो मैं जला के गया था, ये आप सोचेंगे ना। वही बता रहा है दूसरा, एक वर्तिकायाम ज्वल दीप निर्वाणे, जलता हुआ दीपक का निर्वाण हो जाना मैंने बुझ जाने पर, दीपांतर दीपने च विहितेपि, और दीपांतर को जलाने का विधान करने के बाद भी तद अनवलोकयता, उसको न देखता हुआ आदमी जो है, जिसने उसको देखा नहीं, ऐसा जो आदमी क्या सोचेगा, ये दूसरी जलाया हुआ नया है, ऐसा सोचेगा क्या? उसको मालूम ही नहीं, वो बुझ गया था, दूसरा ने जला दिया है, दूसरी है, मेरे हाथ का जलाया हुआ नहीं है। तो उस व्यक्ति को सैवयम ज्वाला पूर्व देव प्रत्यविज्ञान दर्शनाच, उसको क्या हो जाएगा, वही यह है ऐसा प्रतिविज्ञा निश्चित रूपेण हो ही जाएगा, पहले के जैसे ही यहां भी हो जाता है। आज दो बातें हैं, एक तो आपको स्पष्ट दिख रहा है अवयवनाशात, अविनाश के आप निश्चय कर लो, अतएव वही यह ज्वाला जो है वो भ्रांति है, निश्चय हो गया। तो वही तो हो नहीं सकता, रोज रोज नष्ट हो रहा है, रोज रोज जलाया जाता है, रोज रोज अवयव नष्ट हो गया, अवयवी नष्ट हो गई, रोज दीपक बदल रहे, रोज उसके जो है बत्ती को बदले जा रहे हो, है नहीं। तो दूसरा पक्ष भी दिखा दिया, एक ही में भ्रांति भी हो सकती है, वास्तव में एक ही वर्तिका है, जो आपने जलाया तो वही वर्तिका है, लेकिन वो ज्वाला वही नहीं है। जिस वर्तिका में जो ज्वाला आप निष्पादन कर गए थे वो तो नष्ट हो गया, और दूसरे आदमी ने उसी वर्तिका में ज्वाला को, नई ज्वाला को स्थापित कर दिया, उसको देखकर आप भ्रांति हो जाता है, तो वो भी भ्रांति तो है। दर्शनाच विषयगत सादृश्य आदि दोष निबंधनम, ये क्या है, ये विषयगत सादृश्य आदि दोष ही कारण यहां पर इति शक्य अवगमम, ऐसा निश्चय करना संभव है। तो पहला का दृष्टांत हो ना, कारण दोष के कारण से जो भ्रांति निश्चय हो गया, और दूसरा बाधक प्रत्यय के बारे में सभी को पता ही है, निदम रजतम, बाधक प्रत्यय कारण से इदम रजतम को आप भ्रांति मानते हैं। गकार प्रत्यय प्रतिविज्ञानी, तो गकार का जो प्रतिविज्ञा हो रही है इसमें तो विनाश प्रतिनियत लिंग दर्शनात्, अवयवनाश पूर्वक अविनाश रूप का जो लिंग भी नहीं दिखाई दे रहा है, या कोई बीच में किसी और ने शब्दों को, आपने जो पैदा कर दिया था शब्द को, उसको दूसरे ने पैदा कर दिया है बीच में और आपको मालूम नहीं था, है उसको आगे बढ़ा दिया गया है, इस तरह का भी कोई ऐसा संभावना नहीं है। विनाश के प्रतिनियत कोई भी लिंग का दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यह प्रतिविज्ञा को भ्रांति नहीं मान सकते। और विषय दोष कारण दोष और अन्य तरह से अदर्शनाच, इस प्रकार से विषयगत दोष भी नहीं है, कारणगत दोष भी नहीं है, दोनों में से कोई भी दोष न दिखाई देने कारण से न भ्रांति बोलत तो कल्पना उपदित है,
इसे गकार प्रतिविज्ञा के विषय में भ्रांति मूलकत्व की कल्पना आप नहीं कर सकते। तस्मात् इसलिए अखिल लोकैरपि युगपद उपलभ्यमानो अयम एक एव गकारः, सारे संसार में फैल करके जो सभी दुनिया के हर एक आदमी के द्वारा सुना जा रहा है, जो वह युगपत एक कालावच्छेद सुना जा रहा है, जो गकार है वह एक ही है, वह विषय मत एकत्व ही है, वस्तुगत एकत्व है, जातिगत एकत्व नहीं है। और ज्वाला में क्या था? जातिगत एकत्व था। क्यों? वस्तु नष्ट होता हमें दिख रहा है, या बीच नष्ट हो गया था, दूसरे ने जला दिया था। दोनों ही प्रकार से वहां तो क्या था? वस्तु नष्ट हो रहा है, इसलिए वस्तु में एकत्व नहीं था, किंतु उस वस्तु जाति के एकत्व के कारण से प्रतिविज्ञा हो गई संयम ज्वाला करके। और यहाँ जातिगत एकत्व का प्रश्न नहीं है, यहाँ तो वस्तु ही एक है। अतः दो प्रकार की प्रतिविज्ञा है, एक वस्तुगत एकत्व को लेकर के, एक जातिगत एकत्व को लेकर के। और वर्णों में जो है प्रतिविज्ञा वह जातिगत नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जातिगत वही मानी जाती है जहां पर वस्तु माने जो व्यक्ति है वह नष्ट होता हुआ दिखाई दे, कारण का दोष दिखाई देना चाहिए, या उस वस्तु में दोष दिखाई देना चाहिए, नित्यता आदि, तभी जाकर के वहां हम जातिगत प्रतिविज्ञा मानेंगे, अन्यथा नहीं। ये सिद्धांत दे दिया। अपिचा और दूसरी बात, आप न्यायिकों का जो प्रक्रिया है उस पर चिंतन करके हम देखते हैं तो महान गौरव दोष हो जाएगा। कैसे? कहते हमारी प्रक्रिया आप क्या समझ रहे हो बताओ? कहते आपकी प्रक्रिया यही है ना, शब्दोत्पत्ति पक्ष है, प्रथम से शब्द से तालवादि व्यापार उत्पाद्यत्व, अपिच शब्दोत्पत्ति पक्ष है, और यह भी बात है आपके शब्दोत्पत्ति पक्ष में पहला जो शब्द है वो कैसा पैदा होता है? तालवादी विघात से पहला शब्द, प्रथम शब्द से, प्रथम शब्द जो होता है वो तालवादी व्यापार से उत्पन्न हो जाता है। उसके आगे के शब्द कैसे होते हैं? आगे जिससे शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, वो एक शब्द दूसरे दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, चौथे पांचवें को, शब्द एक दूसरे को पैदा करते जाते हैं। पहले वाला पैदा करते हो, अगला वाला अपने आप होते जाता है। जैसे पानी में पत्थर जो डालते हैं, एक पत्थर जो गिरा, वो गिरा हुआ जो पत्थर क्या करता है? सारे लहरों को पैदा थोड़ी कर रहा है, एक लहर पैदा करता है। और उसका नतीजा क्या होता है? जब तक तो उसकी ताकत जहां तक है वो लहर आगे आगे उत्तरोत्तर लहरों को, पूर्व लहर पैदा करते जाते हैं। उत्तरोत्तर लहर जो है पूर्व लहर को पैदा करते हैं, यही नियम है ना। इस तरह शब्द भी क्या करते हैं? उत्तरोत्तर शब्द पूर्व शब्द के द्वारा पैदा किए जाते हैं, ऐसा मान लेते हैं। उत्तर जो शब्द है वो पूर्व शब्द के द्वारा पैदा हुआ, वही उत्तरेशम शब्दोत्पाद्यत्वाम। और वो जो पूर्व पैदा हुआ पहला शब्द था वह उत्तरोत्तर क्या हो जाता है? पूर्व के द्वारा उत्पाद्य मान लिया जाते हैं। और अंत में क्या हो गया? लेकिन अंत वाला जो वो क्या करेगा? क्योंकि पूर्व वाला क्या होता है? उत्तर वाले को पैदा करके नष्ट हो जाएगा। अंत वाले को कौन नष्ट करेगा? फिर वो आगे तो किसको पैदा नहीं कर रहा नष्ट होने के लिए, तब वो सुंदर पसंद न्याय मान लेते हैं। सुंदर पसंद, सुंदर उपसुंद दो भाई थे राक्षस, तो बड़ा सुनाते हैं, क्या करें, हर बार सुनाना पड़ता है, फिर भी याद नहीं रहता। तो दोनों महान राक्षस थे, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया इन्होंने कि उनको कोई भी मौत दे नहीं सकता। तब ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई हो नहीं सकता, जो शरीर है मौत तो होगा ही। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो ब्रह्मा जी, हम दोनों का आपस में इतना प्रेम है, आपस में एक दूसरे को मारे भी नहीं, तब आज तक किसी को गाली भी नहीं दिया, गुस्सा भी नहीं हुए हैं, इसलिए हमारी मौत हम दोनों से ही हो आपस में, ऐसे तो तास्तु कर दिया। अब दोनों ने ऐसा मिल करके तबाह कर दिए तीनों लोगों में। क्यों? कौन कोई मौत ही नहीं कर सकता न, शिव जी अवतार लगे तो भी नहीं होगा, विष्णु अवतार लगा तो भी नहीं होगा, कोई अवतार नहीं मार सकता इसको। तब क्या करें? युक्ति बढ़ाए, देवताओं का मीटिंग हुआ, उन्होंने कहा भाई ऐसे किसी को भेजना पड़ेगा, तो किसको भेजा जाए? ये मोहित हो जिससे, तो तिलोत्तमा नाम की उर्वशी का बेटी थी, उसको भेज दिया। इसका तिल प्रति तिल उत्तम सौंदर्य को प्राप्त होता है, क्षण प्रति क्षण एवरी सेकेंड मोर ब्यूटीफुल होती जाती है, घटती नहीं है। आम आदमी की औरत क्या होती है? वो एवरी सेकेंड ब्यूटी घटता है ना, जैसे बड़ा पे जाते हैं घटते जाता है, लेकिन वहां ब्यूटी बढ़ते जा रहा है। अब उसको भेज दिया पढ़ा लिखा करके सब। वो आई तो दोनों खेलने लगी उनके सामने, तो बड़ा आई तो कोई बहुत सुंदर लड़की है ये, तो
ये हमारी होनी चाहिए। दोनों ने उसको रोक लिया, बातचीत की और प्रस्ताव रखा भाई हम दोनों तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं तो एक पतिव्रता हूँ सीता जी जैसे, मेरा तो एक ही पति हो सकता है, आप दोनों में से एक होंगे। अब छोटे ने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़े से शादी कर लो आप। कहते नहीं 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 हमारा दूसरा नियम समझो, जो वीर होगा संसार में, अत्यंत शूरवीर होगा, उससे मैं करूंगा। इसलिए आप दोनों में से बड़ा वीर है, ये निर्णय कैसे हो गया बड़े होने मात्र से? ऐसे नहीं होता। आप दोनों लड़िए, परास्त करो एक दूसरे को, जो जिसको परास्त कर देगा तो उसको मचा, वही वीर माना जाए ना। तो दूसरे को परास्त कर दिया उसने तो तुम वीर हो। तो दोनों को इस तरह से बिठा दी और यही मौत था उनका। इसने उसका गला पकड़ ली, उसने इसका गला पकड़, एक दूसरे गला घोट दिया, दोनों खत्म हो गए। सुंदोपसुंद न्याय इसको बोलते हैं। इसी तरह से यहां पर क्या है, पूर्व शब्द उत्तर शब्द को पैदा करता है और स्वयं नष्ट होते हुए, साथ साथ उत्तर शब्द क्या करता है, स्वयं नष्ट होते हुए पूर्व के साथ ही वो भी नष्ट हो जाता है। दोनों एक साथ एक दूसरे को नाशक भाव से उत्पन्न नाश हो जाते हैं। उसको एक कार्य देखो, अंत्यतर से कार्य विनाशित्व, अंत्य इतर का नाश कर दिया और अंत्य से जो कारण विनाशित्व, और अंत्य का अपने ही कारण बता जो पूर्व वाला था उसे नष्ट करेगा। इस तरह से जो अंत्य पैदा हुआ वो पूर्व को नष्ट कर ही रहा है। नियम में आपका है ना, उत्तरोत्तर उत्पन्न होते हुए पूर्व वाला क्या होता है, नष्ट होता है। तो अंत्य वाला कौन है, उत्तर वाला है, वो उत्पन्न होते हुए क्या करेगा, पूर्व को नष्ट कर देगा। इसे पहले वो ले लिया, अंत्य जो होता है वो इतर कार्य विनाशित्व, इतर का जो भाव था कार्य का उसका नाश कर देगा। और अंत्य से, और अंत्य का नाश कौन करेगा, वो कारण के तरफ नष्ट हो जाएगा। जो कारण कौन था, पूर्व वाला, तो पूर्व वाला पर को नाश करेगा, पर वाला पूर्व को नाश करेगा, एक दूसरे को उत्पन्न होते हुए नष्ट भी दोनों एक साथ हो जाते हैं। श्रोत्र संवेद से ग्राह्यत्व, और दूसरा ये दो बात हो गई ना। और तीसरी बात क्या है, कहते श्रोत्र संवेद को ही आप ग्रहण करने योग्य मानते हो। और श्रोत्र तक पहुंचेगा कैसे, विचित्रंग न्याय न कदम कर न्याय न आरभ्यत्म इत्यादि बहुतर अदृष्ट कल्पना भयात। इस तरह बहुत सारी बातें आप यहाँ अदृष्ट कल्पना करनी पड़ती है, जो कि लोक में अनुभव सिद्ध नहीं है। अदृष्ट कल्पना आपको करना पड़ता है, यह महान गौरव है। कल्पना भयात नित्यत्व पक्ष में वयम आद्रियामहे, इसीलिए हम नित्यत्व पक्ष को ही आदर करते हैं। यदि सिद्धा शब्द से द्रव्यत्व नित्यत्व सर्वगतत्वादय, इस प्रकार शब्द में द्रव्यत्व नित्यत्व सर्वगतत्व ये सारी बातें एकत्व सिद्ध हो गया। सपुनरयम शब्द वाचक अवाचक भेदेन द्विविधो भवति, वह शब्द दो प्रकार का है, जिसको उन्होंने भी कहा ना वर्णात्मक ध्वन्यात्मक ऐसे कह दिया। इन्होंने क्या कहा, लेकिन हमारा तो सारे शब्द ध्वन्यात्मक होता है, सब कुछ क्या है ध्वन्यात्मक ही होता है। और ध्वनि क्या है, वायु विशेष है, अतिव लहर के रूप में वो पहुंच जाता है। इसलिए उत्पत्ति विनाश झंझट है नहीं हमारे मत में, पूर्व शब्द उत्तर शब्द को पैदा कर रहा हो ऐसा कोई नहीं। बल्कि हम लोगों ने क्या सुविधा दे दिया, वो ध्वनि विशेष वायु विशेष रूपा जो ध्वनि, वह आपने जब उच्चारण किया या बाजा से बाजी के निकला, वो आपने जितना वेग उसे भरा है, जितनी शक्ति उसके है, उसके बल पर चलते 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 अपने आप जैसे शक्ति क्षीण हुई, वेग क्षीण हुआ, खत्म हो जाएगा। न सुंदोपसुंद न्याय लगाना पड़ेगा हमको, न विचित्रंग न्याय से उत्पन्न हो रहे मानना नहीं। पूर्व उत्तर को नाश करेगा, उत्तर पूर्व को नाश करेगा, सुंदोपसुंद न्याय की जरूरत नहीं पड़ता। कोई भी झंझट हमारे यहाँ सब में नहीं है। और हमारे मत में न तालवाद विकास है, शब्द की उत्पत्ति है, केवल ध्वनि है। और वो ध्वनि जब आपके कान में पहुंचता है तो वो आपके कान में उस अक्षर को अभिव्यक्त कर देता है। शब्द नित्य है, ध्वनि अनित्य है, ये वेदांत भी बोलेगा, ब्रह्मसूत्र में निर्णय दिए हैं भाष्यकार ने। शब्द नित्य है, शब्द का व्यंजक जो ध्वनि वो अनित्य है। इसलिए कई बार होता है हमने आप कोई चीज उच्चारण किया और लेकिन आपके कान पहुंचते पहुंचते वो ध्वनि में विकृति हो गई, बीच में आप कुछ और ही सुन ली। कई बार हो जाता है, हर व्यक्ति के साथ होता है। फिर इसलिए कई बार होता है आपने क्या बोला, दोबारा बोलिए, है क्यों, पहली बार स्पष्ट नहीं हुआ ना, इसका मतलब
पहली बार स्पष्ट क्यों नहीं हुआ? ध्वनि उसने तो स्पष्ट बोला ही है, आपको स्पष्ट क्यों नहीं हुआ? कि वो जो ध्वनि वहां से वायु विशेष लहर रूपेण आपके पास आया, बीच में और वायु बीच टकरा गया, या दूसरा और भी बोल रहा होगा, कचर पचर बोलते रहता है, कई लोग बात कर रहे हैं वहां पर, दूसरे की ध्वनि विशेष उसके अंदर टकरा गया, तो आप तक पहुंचने से पहले ध्वनि विकृत हो गई, तो सब ठीक सुनाई देगा। कई बार आपने देखा होगा फोन में होता था, फोन आप बात कर रहे हैं और वो कहीं तार उसको कहीं इधर होता है, बड़ा बक्से में लग गया है, और दूसरे भी बात करो भी वहां सुनाई देते रहता है, और तब आप जिनसे बात करो उसकी बात आपको स्पष्ट नहीं देती, क्यों? ध्वनि, अनेक ध्वनि आ गया ना उसमें, अनेक ध्वनि उसी तार में घुस गया, तो किसी का भी स्पष्ट किसी को सुनाई नहीं देता। मोबाइल में झंझट तब होता है जब आदमी चौराहे पे खड़े होकर बात करता है ना, और पैप होते रहता है, गाड़ी गोड़ी चल रहा है, और मोबाइल में वो सारी आवाज आप तक भी पहुंच रहा है, वो भी आवाज आदमी की आवाज के साथ, और कौन सी ध्वनि को पकड़ोगे आप? पैप पकड़ोगे कि आदमी को पकड़ोगे? बड़ा दिक्कत होता है। इसे क्या करना पड़ता है? गाड़ी को साइड में लगाते हैं, फिर आराम से खड़े होते हैं, तब साइड में जाके आराम से सुनते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे इसमें लाघव यही है, अनंत शब्द उत्पत्ति विनाश मानने की जरूरत नहीं है, सुंदर पसंद नहीं मानने की जरूरत नहीं है, या नहीं? श्रोत्र ग्राह्य तो हम भी मानते, उत्तर में समानता है, लेकिन श्रोत्र संवेद ग्राह्य हम नहीं मानते, श्रोत्र ग्राह्य मानते हैं। और ध्वनि का जो प्रवाह है वो भी चित्रंग न्याय का मूल न्याय सब कहते हो, जैसे वैसे हम भी उसको भी मान लेंगे, उसको कोई आपत्ति नहीं है। वाचक अवाचक भेदेन द्विविधो शब्दों बोधव्य, दो प्रकार के शब्द समझना चाहिए। सबसे पहला अवाचक, तत्र अवाचको भेरी प्रहरणादिजन्य ध्वनि व्यंग्य। अवाचक शब्द कौन है? जिसका जो है भेरी प्रहरण आदि से नगाड़े वगैरह बजाते हैं, उसके द्वारा जो है उससे जन्य ध्वनि से व्यंग्य है, वो अवाचक शब्द होता है। लेकिन कलाकार ऐसे हैं, ये ढंग से बजाते हैं, बजाने उस आवाज से समझ लेंगे आप कौन से भजन गा रहा है या कौन से गाना बजा रहा है, या नहीं? बजाते वक्त पता लग जाता है किस गाने को गाने जा रहा है, किस भजन को गाने जा रहा है, कला है। ऐसे स्वर को बिल्कुल ढंग से बजाते हैं। एक थे दक्षिण में, उनका भी है हमारे पास, वो एक भजन है लक्ष्मी के आगमन का, उसको उसने ढोलक में बजाया, मृदंग में, और ऐसे लगता है आदमी गा रहा है। उस बजाने में ये नहीं महसूस होगा आपको कि कोई शब्द छूट गई हो, पूरी भजन आप सुन करके, उस बजाने को सुन करके आप भजन लिख सकते हैं, ये बिल्कुल विलक्षण है। तो इस तरह से ध्वन्यात्मक होने के बाद कई बार ध्वनि से भी शब्द शब्दार्थ स्पष्ट भी हो जाता है, फिर भी अधिकतर ध्वनि सामान्य को लेकर कहा रही है कि वो अर्थग्राही नहीं होता, उसका अर्थग्रहण नहीं होगा। उसको पक्षी बोल रहे हैं, वो आपस में अपनी भाषा समझते हैं, आपको क्या समझ में आता? चाहे चाहे बोल रहा हूँ कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो वो सारे भेरी ग्रहण आदि से जन्य जो है ध्वनि, वह ध्वनि से व्यंग्य जो शब्द होता है वो अवाचक शब्द है, क्योंकि किसी अर्थ का वाचक नहीं है। अन्यस्तु, और जो दूसरा जो वाचक शब्द कौन है? जो आपके तालवादी व्यापार से जन्य ध्वनि की तरफ व्यंग्य है, वो वर्णात्मक है। तालवादी व्यापार जन्य ध्वनि व्यंग्य वर्णात्मक, अन्य वो अन्य है, दूसरा है। दूसरा माने वाचक, वाक्रम अलग उल्टा रख देना, यहाँ उल्टा क्रम से बोल रहे हैं। वाचक अवाचक बोलने में सुविधा होता है, वहां से बोल दिया, व्याख्या किया पहले अवाचक को, बाद में वाचक को। तालवादी व्यापार से जन जो ध्वनि व्यंग्य है वो वर्णात्मक है, ये कह दिया। अब अपना सिद्धांत बता करके व्याकरणों से थोड़ा सा झगड़ा करना चाहते हैं। अब तक तो वेदांत न्याय बौद्ध वगैरह को पछाड़ दिए हैं, व्याकरण एक बचा था, अब उसको भी लेंगे स्फोटवाद का खंडन करने के लिए। पहले अपना बता रहे, देखिए, वर्णात्मकानाम शब्दानाम संभूयेकार्थवाचिनाम समाहारम पदम प्राहुर आचार्य मत को विदाह उत्तीर्ण वर्णम यत्किंचित तत्तं स्फोट पदोदितम वर्ण व्यंग्यम पदम प्रोक्तम पतंजलि मतानुगैहि। पहला श्लोक सिद्धांत है,
दूसरा श्लोक जो है व्याकरणों का है, पूर्व पक्ष है। वर्णात्मकानाम शब्दानाम, जो वर्णात्मक है शब्द संभूय एकात्मवाच्य, वह जैसे घट आपने बोला घ अ ट अ चार अक्षर है, या घटा विसर्ग सहित बोलोगे विसर्ग 5 अक्षर है। ये 5 अक्षर जो है वर्ण है, 5 वर्ण है वहां पर, है ना। एक घ वर्ण, एक अ वर्ण, एक ट वर्ण, एक अ वर्ण, फिर एक विसर्ग वर्ण है। ये 5 वर्ण मिलकर के संभूय एक अर्थवाच्य, एक अर्थ को बोध करा देगा, जिसका नाम आप भी घड़ा बोलते हैं। वर्ण आपस में मिलकर के करते हैं। अब वो व्याकरण का नहीं, वर्ण में एक स्फोट है, वो पैदा करता है, वो असली चीज है। वर्ण स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट, अवान्तर वाक्य स्फोट, महास्फोट इत्यादि वो अनेक प्रकार का मानते हैं। कोई 6 प्रकार विशेषण का स्फोट है, आएगा टीका में देखिए अभी विचार स्फोटवाद। अब ये कहते वर्ण से अलग कोई स्फोट आदि मानने की कोई जरूरत नहीं, ये वर्ण ही परस्पर मिल करके विशिष्ट क्रम में, यानी कि घटा टगा एक ही अर्थ बोध करा देगा। घटा टगा बोल दो, वही टग को उल्टा रख दो तो वही अर्थ नहीं देगा ना, है। इसलिए कहते हैं कहीं कहीं पर तो सिंह उल्टा सीधा रखने पर कुछ अर्थ तो निकलता है, इन्हें अर्थ नहीं होता, ऐसे नहीं। यहाँ तो टग में कोई अर्थ नहीं, जैसे सिंह हिंसा अर्थ है ना दोनों का। सिंह मैंने पशु विशेष, हिंसा मैंने हिंसा करना, अर्थ दोनों में सह को बदल दिया, अर्थ दोनों में निकल रहा है, लेकिन एक अर्थ को बोध नहीं करा है, अलग अलग अर्थों को बोध करा देता है। इसलिए कहते कि देखो देखो राम है, उल्टा राम अगर तो मारा हो गया, मारा भी संस्कृत शब्द है और राम भी संस्कृत शब्द है, दोनों में अर्थ है। मारा भी मृत है कि नहीं, राम ने देवता विशेष का नाम हो गया, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया। तो अक्षरों के लिए क्रम विशेष से ही वे अक्षर मिल करके अर्थ विशेष को बोध कराएंगे। संभूय एकार्थवाच्य समाहारम पदम, ऐसे वर्ण समुदाय का नाम पद है। ऐसे वर्ण समुदाय जो मिल करके एक अर्थ का बोध करा देवे तो अतिव्याप्ति नहीं होगा, इसलिए है ना। जबरदस्त बोल दिया, जबरदस्त है ना, ये तो है वर्ण है, जबरदस्त बोल ही रहा हूं। वर्ण समुदाय है, एक वर्ण तो है नहीं है, अनेक वर्ण है। यहां पर भी 5.5 वर्ण है यहाँ, वो 5.5 वर्ण मिल करके भी एक अर्थ बोध करा रहे हैं क्या? एक अर्थ बोध करा रहे हैं? नहीं। इसलिए वर्ण समूह होने में से काम चलेगा नहीं, एक विशिष्ट क्रम में रखा गया जो वर्ण समूह मिल करके एक अर्थ का बोध कराते हो, तब उस वर्ण समूह का नाम हम क्या कहते हैं? पदम। ऐसा कौन कह रहा है? आचार्य मत गोविदा प्राहो, कुमार भट्ट, आचार्य कुमार भट्ट के अनुयायी को जो मत को जानने वाले अनुयायी लोग ऐसा कहते हैं। और व्याकरण क्या कहते हैं? पतंजलि मतानुगा, पतंजलि से यहाँ तात्पर्य व्याकरण की भाषा, योग सूत्र नहीं लेना, योग भाषा नहीं लेना, व्याकरण भाषा। पतंजलि मतानुगई ही, पतंजलि व्याकरण का महाभाष्यकार, उनके मत को अनुसरण करने वाले 6 लोगों का मत क्या है? उत्तीर्ण वर्णम यत्किंचित तत्व स्फोट पदोदितम, वर्णात्मक शब्द से भी भिन्न, उत्तीर्ण वर्णम मैंने वर्ण से भिन्न है, वर्ण से निकला हुआ, वर्ण से ज्ञात हो रहा है केवल, वर्ण उसका अभिव्यंजक है केवल, ऐसा एक स्फोट नाम का चीज मानते हैं। उत्तीर्ण वर्णम अर्थात वर्णात्मक शब्द से जो भिन्न है, यत किंचित तत्व, कोई एक तत्व विशेष है जो कि कैसा है? वो पदोदितम, स्फट पदोदितम, स्फोट पदोदितम, स्फोट पद से कहा जाने वाला एक तत्व विशेष है जो कि वर्ण व्यंग्यम, वर्ण के द्वारा अभिव्यंजनीय है, स्फोटात्मक शब्द के द्वारा कहा जाता है उसको। स्फोट पद उदितम ने स्फोट इस शब्द के द्वारा कहा जाता है, ऐसा जो तत्व है वही वास्तव हमारे मत में पद है। इस तरह से प्रोक्तम पतंजलि मतानुगई ही, वर्ण से भिन्न किंतु वर्ण से व्यंग्य, वर्ण से
भिन्न होता हो भी वर्ण के द्वारा व्यंग्य है, पद ध्वनि के द्वारा अभिव्यंजनीय है, ऐसा जो स्फोट नामक शब्द से कहा जाने वाला तत्व का नाम पद है, ऐसा वो कहते हैं। दोनों में बहुत अंतर हो गया ना। अब आप तो वर्ण समूह ही का नाम पद रख दिया, वर्ण समूह पदम, किंतु संभूय अर्थ एकार्थकारी विशिष्टम, इतना विशेषण संभूय अर्थकारी एकार्थकारी तो विशिष्टम वर्ण समूह पदम आपके मत में। अरोगत नहीं, वर्ण भिन्नम वर्ण व्यंग्यम स्फोटाख्यम पदम, वर्ण से भिन्न है, वर्ण व्यंग्य है, ऐसे एक विलक्षण तत्व है जिसका नाम हम व्याकरण लोग स्फोट शब्द से कहते हैं, वही पद है। फिर हम पूछेंगे वाक्य का अंदर क्या होगा, वाक्यार्थ कैसे बोध होगा, उस कहते सब पादों में मिल करके होने वाला एक वाक्य स्फोट है। और वर्ण भी कई मालूम कैसे होगा, तो वर्ण के अंदर भी एक स्फोट बैठा हुआ है, वर्ण स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट। वाक्य स्फोट में फिर अवांतर वाक्य स्फोट, महावाक्य स्फोट, अनेक स्फोट हो गए कि नहीं हो गए। स्फोट क्या कहते हैं, स्फुटति अर्थम विकसयति बोधयति स्फोट। स्फुट विकसने धातु है, स्फुट विकसने धातु है, वो कहता है उसके अर्थ है स्फुटयति विकयसी विकसयति, मन का अर्थ हुआ अर्थम प्रकाशयति इति स्फोट, जो अर्थ को प्रकाशन करने का सामर्थ्य है उसका नाम स्फोट है। अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य, वर्ण में उस वर्ण का जो स्वरूपभूत अर्थ है उसे प्रकाशन करने का नाम वर्ण स्फोट हो गया। पदगत अर्थ का प्रकाशन करने वाले का नाम पद स्फोट हो गया। वाक्यगत अर्थ का प्रकाशन करने का नाम वाक्य स्फोट हो गया। अवांतर वाक्य अर्थ का बोध करने वाले का नाम अवांतर वाक्य स्फोट है। और समस्त प्रकरण के ही वाक्यार्थ को बोध कराने वाला जो है महावाक्य स्फोट नाम से वो मानते हैं। तो 6 प्रकार के स्फोट हो गया। देखिए अब टीका में पहले पूर्व पक्ष बता रहे हैं, तत्र तावत् उत्तीर्ण वर्णे पदस्वरूपे किम प्रमाणम, कहते वर्ण से भिन्न कोई पद का स्वरूप भी है, इसमें क्या प्रमाण है। हम उनसे पूछ रहे हैं, मीमांसा पूछ रहे हैं, आपका श्लोक का पहला शब्द है उत्तीर्ण वर्णम, माने वर्ण से भिन्न कोई पद नाम का चीज है कह रहे हो। तब हम आपसे पूछ रहे हैं पद से भिन्न पद का स्वरूप में क्या प्रमाण है। अनुवास्तु तावत एकम पद में प्रत्यक्ष अनुभव है। कोई कह सकता है वर्ण समूह पद है ना, 4 वर्ण को मिलकर के पद जो रहे हो वहां पर क्या व्यवहार होता है, एकम पदम, एकत्व का बान हो रहा है। 5 वर्णों में एकत्व का बान हो गया ना, वो जो एकत्व का भान के कारण पद है, वर्ण नहीं। वर्ण दृष्टिया 5 है, घट 5 वर्ण है। एकत्व कैसे बोला आपने, एकम पदम कैसे व्यवहार हो गया। एकम पदम करके जो व्यवहार कर रहे हैं, यह पदगत एकत्व ही ज्ञापन करता है पद इन 5 वर्णों से कोई भिन्न चीज है जो एकत्व विशिष्ट है। यदि वर्ण ही पद होते, वर्ण समूह ही पद होता, पंचपदम बोलना चाहिए, तो 5 वर्ण है ना। ये मीमांसकों का कहना है। किनके ऊपर, व्याकरणों के ऊपर। कि हम तो कहेंगे भाई आपत्ति दे रहे हैं ना आपस में एक दूसरे को। जब हम मीमांसकों ने पूछा पतंजल व्याकरण वालों से इसमें क्या प्रमाण है, प्रमाण सिर्फ प्रस्तुत किया एकम पद प्रमाण है, एकम पदम यही प्रमाण, व्यवहार प्रमाण है। नन्वस्तित्व एकम पदम इति प्रत्यक्ष अनुभव, जानबूझ के ननु बोल रहे क्योंकि व्याकरण एक दिशा में, इसलिए जवाब बाद में देंगे ना वो, इसलिए नन्वस्तित्व एकम पदम इति प्रत्यक्ष अनुभव नासो वर्ण विषय तेषा अनेकत्व आगे ना, क्योंकि वर्ण विषय नहीं हो सकता ना एकम पदम। वर्ण कितने हैं, 5 है, फिर पंचपद व्यवहार होना चाहिए था। यदि वर्ण ही पद है, वर्ण से भिन्न कोई पद नहीं है, तो वर्ण कितने हैं, 5 है, घटहा में। अतः पद में पद क्या बोलोगे, पंचपदम बोलना चाहिए। यदि एकम पदम बोल रहे हो इसका मतलब क्या है, वर्ण से भिन्न स्थापित हो गया। एकत्व संख्या विशिष्ट जो चीज है वो पद नाम से पृथक मानना ही पड़ेगा। नासो वर्ण विषय क्यों तेषा अनेकत्वा अतिरिक्तत्वादि सिद्धि चेत मयम, इसलिए वर्णों से भिन्न पद सिद्ध हो जाता है
इति चेतमयवाम, तब मीमांसक कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यथा अनेक पदारब्धम वाक्यम एक वाक्यार्थ बोधकत्वाद एक बुद्धि विषय भवति, तथा अनेकेशम विवरणानाम एक पदार्थ प्रतिपुत्ति हेतुत्वेन एक बुद्धि विषयत्व प्रत्यय है। यथा अनेक पदारब्धम, कहते जिस प्रकार से अनेक पदों से अर्थ एक वाक्य होता है ना, वहां भी एक वाक्यम प्रयोग कर, एकम वाक्यम प्रयोग कर रहे हो, लेकिन वहां फिर अलग स्फोट मानोगे क्या? फिर अनेक मानना पड़ेगा, अलग अलग, है ना। अनंत व्यवस्था, अनंत स्फोट व्यवस्था हो जाएगी स्फोट बाद में। कहते वाक्यम एक वाक्यार्थ बोधकत्वा, अनेक पदों से आरब्ध वाक्य एक वाक्यार्थ का बोधक हो जाता है और एक बुद्धि का विषय, माने एक ज्ञान का, एकत्व ज्ञान का विषय हो जाता है। तथा उसी प्रकार से अनेकेशाम विवरणानाम, अनेक वर्ण भी एक पदार्थ की प्रतिपत्ति का कारण होने से एक ज्ञान एक बुद्धि विषयत्व उपत्य है, एक ज्ञान विषय हो जाएगा, एकत्व संख्या विशिष्ट ज्ञान का विषय हो जाएगा, एकम पदम व्यवहार हो जाएगी। तब वो कहेगा व्याकरण महाराज हम तो वाक्य में स्फुट मानेंगे। ये क है, आपको जानकारी हुई ना, क है ऐसा मालूम हुआ वर्ण से, तो क या वर्ण आपको मालूम हुआ है, वर्ण में भी एक स्फोट है, वर्ण में भी स्फोट है, पद में भी स्फोट है और वाक्य भी स्फोटात्मक ही है। उपाधि भेदा स्फोट को अलग अलग नाम दे रहे, वर्ण स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट, ये सब उपाधि भेद से है। हमारे स्फोट एक है, अर्थ प्रकाशन शक्ति का नाम स्फोट। न च वाक्य भी वाक्य स्फोटाद एकत्व बुद्धि, है ना। हम व्याकरण लोग क्या कहेंगे, वाक्य में भी वाक्य स्फोट है, उसी कारण से एकत्व बुद्धि हुई। तब मीमांसा न ऐसा मत कहो, तत्रापि एकार्थत्व प्रतिपादकत्वादि है, वहां पर भी एकार्थत्व बना लो इसको, एकत्व प्रतिपादकत्व नहीं, एकार्थत्व प्रतिपादकत्वादेव तदुत्पत्ति है। एकार्थत्व का प्रतिपादक होने से वहां एकत्व की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा मीमांसक उसका समाधान देता है। वहां भी स्फोट अलग मानने की जरूरत नहीं है। एकार्थ बोधकत्वादेव, वहां एकत्व संख्या का बोध हो गया। नहीं दृष्टि से अदृष्ट कल्पना अवकाश, मीमांसा का सबसे बड़ा दंड जो इनके पास रहता है, प्रहार कर देते शस्त्र, कहते दृष्टि सती अदृष्ट कल्पनाया अन्यायत्वात्। जहां कोई बात दृष्ट है वहां पर अदृश्य कल्पना करना उचित नहीं। स्फोट किसी को भी दृष्ट नहीं है, एक अनेक वर्ण समूह से एक पदत्व का अनुभूति सर्वत्र दृष्ट है और अनेक पदों से एक वाक्यत्व का व्यवहार सर्वानुभव सिद्ध है। वह सर्वानुभव सिद्ध वस्तु को त्याग करके इससे पृथक अदृष्ट स्फोट की कल्पना करके क्या व्यवस्था विशेष पैदा करना चाहते हैं, क्या लाभ है उसका? हम मोक्षार्थ कोई लाभ हो तो बात अलग है, तब दृष्ट को त्याग करके अदृष्ट को स्वीकार किया जा सकता है। ये स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए दृष्ट क्रिया का नाश को देखता हुआ एक अपूर्ण नाम के जिस अदृष्ट को कल्पना हम करते हैं, तभी कल्पना किया ना, क्योंकि दृष्ट जो याग नष्ट हो गया, स्वर्ग तो दिया नहीं, आदमी तो जिंदा बैठा है, स्वर्ग तो मिला नहीं उसको। और यदि ऐसा होता याग समाप्त होते होते मर के स्वर्ग जाना पड़ता तो मरने का दिन ही करते सब याग, फिर पहले कोई करता ही नहीं। इसलिए आप एक अपूर्व मानते हैं कि स्वर्ग दृष्ट नहीं है, यागजन्य अथवा दृष्ट माना। इस तरह से जहां दृष्टता का बाद होता हो किसी कारण से, तभी हम अदृष्ट मानते हैं। और यहाँ पद में एकम पदम एकम वाक्यम, ये सब व्यवहार जो है एकार्थ प्रतीति मात्र से जब सिद्ध हो सकता है, तो वहां पर एक अलग स्फोट नाम की कल्पना करना व्यर्थ है। तस्मात् पदे वाक्य भी एकत्व बुद्धि एकार्थ बोधकत्वादेव, इसलिए पद में जो एकत्व बुद्धि हुई या वाक्य में जो एकत्व बुद्धि हुई है वह एक अर्थ का बोधन करने मात्र से हुआ, और सारे वर्ण मिल करके एक अर्थ का बोध करा दिया, इसलिए आपने एकम पदम कह दिया। और सारे पद मिल करके एक अर्थ का बोध करा दिया, इसलिए उन पदों के समूह जो एक अर्थ बोध कराए मिल करके उसको आप एक वाक्यम कह देते हो। तो वाक्य में एकत्व आ रहा है, पद में जब एकत्व आ रहा है वह इसलिए हुआ कि वर्ण समूह के द्वारा एकार्थ प्रतीति होने से, या पद समूह के द्वारा एकार्थ प्रतीति होने से। एकार्थ प्रतीति ही एकत्व हार का कारण, न कि कोई पृथक स्फोट आदि के कारण से एकत्व नहीं हुआ। वर्णे पुनर् एकत्व प्रतीति नानुपन्ना,
और वर्ण में जो एकत्व प्रतीति है फिर वो कैसा हो जाएगा? वहां तो एक अर्थ प्रतीति नहीं है ना। वर्ण है, का वर्ण बोल दिया, का वर्ण का क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ तो है नहीं। वो भी लंगड़ा का बोलेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। मैंने हल व्यंजन जब का खोलोगे क्या अर्थ है उसका? ये आकार जोड़ देंगे तो कुछ अर्थ निकल जाएगा। आकार जोड़ देंगे तो पुल्लिंग होगा तो ब्रह्मा जी हो जाएगा, नपुंसकलिंग होगा तो ब्रह्म हो जाएगा। अब क्यों कम ब्रह्म खम ब्रह्म बोला है ना, नपुंसकलिंग में क्या होता है? ब्रह्माची हो गया। और कहा मैंने ब्रह्मा जी सृष्टि का करता, पुल्लिंग में होगा तो ब्रह्मार्थ हो जाता है। इसलिए वहां आ जुड़ जाए और लिंग के आधार पर कोई अर्थ तो निकल जाते हैं, तो उसमें क्या होगा? अक्षर बढ़ जाएंगे ना अपने आप। अ जुड़ गया और विसर्ग हो गया पुल्लिंग कहा, तब क्या हो जाता है? ब्रह्मा। 3 अक्षर हो गया तब वहां, लेकिन 1 अक्षर नहीं रहा हो। और कम में भी क अ म 2.5 अक्षर है। क अ म 2.5 अक्षर है। और विसर्ग को भी कई लोग व्यंजन में लेकर अर्ध अक्षर अर्ध मात्रा मानते हैं। अर्ध मात्रा मानने में क्या हो जाएगा? वो भी 2.5 अक्षर हो गया कहा। अलग पदांत विद्यमान को एक मात्रा पूरी मानी जाती है, उस दिशा में 3 अक्षर हो जाएगा। तो मान्यता के आधार पर जो 2.5 है 3 अक्षर है, इन अक्षर एक नहीं रह गए ना। लेकिन प्रश्न हमारा यह था कि एक वर्ण में भी कोई अर्थ तो होता नहीं, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? तब कहते हैं वहां भी हम स्फोट मान लेंगे, भाई चिंता मत कर। हाँ, वर्ण में स्फोट मान लेंगे। अरे वो वर्ण है, ये तो ज्ञान हो रहा है ना। का वर्ण है, आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो आपको बोलना चाहना है क्या है, आपने बोला हमें कुछ समझ में नहीं आता, ये वर्ण नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे कोई बोलता है क्या? क ख ग घ बोलेंगे तो वो बोलता है हाँ ये तो वर्ण हम सीख रहे हैं, काकी की पढ़ रहे हैं। बोल तो रहा है ना आदमी, उससे कोई अतिरिक्त अर्थबोध वाली ना हो, लेकिन वह वर्ण है, इतना ज्ञान तो हुआ। उस ज्ञान के कारण उस वर्ण का स्फोट है, तो उसका भी खंडन करते हैं। वर्णे पुनरेकत्व प्रतीतिर नापन्ना इति वर्णातिरिक्त पद कल्पना अवकाश। इसलिए वर्ण में पुनः एकत्व जो प्रतीति है वो अनुपन्न है, ऐसा नहीं करना, वो भी उपपन्न हो जाएगा। अतएव वर्णातिरिक्त पद की कल्पना करने का कोई गुंजाइश नहीं रह जाता है। वर्णातिरिक्त पद कल्पना अनवकाश, कोई अवकाश नहीं है। इसी प्रकार से पदातिरिक्त वाक्य कल्पना करने में भी कोई प्रमाण नहीं रह गया। समूह का नाम ही पद है, वर्ण समूह का नाम पद है, पद समूह का नाम वाक्य है, ऐसे मानना चाहिए। यद पुनर्वर्णानाम पदत्वम अक्रमित क्रम पुटीतेभ्योपि वर्णेभ्यो अर्थ प्रसंगाद असंगतम इत्युक्तम। तब व्याकरण लोग कहते लेकिन केवल वर्ण समूह को पद कैसे कहोगे भाई? है? कमल मकल लमक, उसको उल्टा सीधा करके रख दो। कमल है ना, कमल, और उसको बोल दो इधर उल्टा से बोलो लमक, बीच से बोलो मकल, या उधर से बोलो मलक। लिख सकते हैं ना, अक्षरों को इधर उधर करके। 3 है, 3 को तो कई बना सकते हैं उल्टा सीधा रख रख करके। तब कहते हैं कि पदत्व वर्णों के अंदर किन वर्ण समूह का नाम पद कह दोगे, फिर कमल में क्या कर दूंगा? वर्णों के पदत्व अक्रम व्युत्क्रम, अक्रम से रख दिया, उसको उल्टा से क्रम से रख दिया, विपरीत क्रम से रख दिया, व्युत्क्रम से रख दिया, मग है ना, लमक कर दिया, कोई अर्थ निकलेगा? जो कमल करते लमक करने से निकलेगा क्या अर्थ? नहीं निकलेगा। वर्णेभ्य अर्थ प्रति प्रसंगात, ऐसे उल्टा सीधा रखा वर्णों से भी अर्थ प्रतीति की प्रसक्ति हो जाएगी, यह अत्यंत असंगत है। ऐसा जो उन्होंने कहा था वो ठीक नहीं है। इत्युक्तम तत् वर्णाना स्फोटाभिव्यंजकत्व पक्षे भी समानम एव। ये तो आपके पक्ष में समान दोष है ना। स्फोट पक्ष में भी क्रम को निश्चित है क्या? वितक्रम रख दिया जाए तब भी स्फोट मानना पड़ेगा। वर्ण समूह में स्फोट है, पद स्फोट है मानो। स्फोटाभिव्यंजकत्व पक्षे भी समानम एव न स्फोटाभिधानम पदांतरम द्रव्यांतरम व कल्पनीयम। इसलिए स्फोट नामक कोई पदांतर या द्रव्यांतर की कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है।